Hey everyone, I am back again with my new topics on new video, and my today's topic is report writing. Yes, today you will learn how you will write a report writing. In this video I am going to explain you the concept about the report writing, what are the important points of a report writing, and one example means how you have to develop your question into the report writing. So let's start report writing. So before going to start report writing, first let me explain you what is report. Means it is a clear, concise document with a clear views. Simply it is a clear and concise document. Means in report all the matter should be in a clear and concise, means in a short terms, to the point, so that we can find a clear view. Okay, and which is written or published in newspaper. Basically report are prepared for the newspaper or magazine. Okay, now some important point which you have to understand before writing a report. Now the next point, that is important point to remember. Means while writing a report, you have to remember the following points. So let's start from point 1. Don't use first person. Means you never write a report in a first person form like I, me, my. We cannot use these words because the report is written by someone. ओके, ये जो रिपोर्ट्स है दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे आई, मी या माई सेल्फ नहीं लगा सकते हैं. हमेशा ये थर्ड फॉर्म में होगा. यूज थर्ड पर्सन. वी हैव टू यूज द थर्ड पर्सन. कोई भी रिपोर्ट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से इवेंट हुआ था, वहाँ पे ये लोग इस तरह से बोले थे, ये नहीं बोल सकते कि मैंने वहाँ पे ऐसे बोला था. दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज द फर्स्ट पर्सन. ओके, सेकेंडली यूज थर्ड पर्सन. यूज पैसिव वॉइस. वी हैव टू ऑलवेज यूज a passive voice. And lastly we use past tense. While writing a report, आपको जो ग्रामर पे ध्यान देना है वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए. ऑब्वियसली कोई भी इवेंट या फिर रिपोर्ट होने के बाद ही लिखते हैं, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही लिखेंगे. ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक एक्सीडेंट होने से पहले ही हम लोग लिख दिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए हमेशा ये पास्ट टेंस में होगा कि हाँ वहाँ पे ये घटना हुआ था, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था. दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप ऑल दिस पॉइंट व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू हैव टू डेवलप योर रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन इन अ फॉर्मेट. सो आई एम गिविंग यू द स्मार्ट फॉर्मेट विच यू कैन यूज इन एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू report writing. First of all, you have to give the heading. This is most important. And afterwards, at right hand side, you have to write reported by. बिकॉज जो भी ये रिपोर्ट को कलेक्ट किया है वो यहाँ पे अपना नाम देगा.
रिपोर्टेड बाय, कोई भी नाम हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में आपको नाम नहीं मेंशन किया, यू जस्ट राइट हियर XYZ, ओके। अब अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखना। एट द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट द प्लेस, मीन्स कहाँ पे वो इवेंट या इंसिडेंट हुआ है, एंड आफ्टरवर्ड्स डेट, मीन्स कब ये इवेंट हुआ है। ऑब्वियसली आप जब भी ये लिखेंगे एक बात का ध्यान देंगे, ये रिलेटेड टू डेट हम बाद में बताएंगे वाइल वी विल डेवलप दिस, ओके। उसके बाद पहला आता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन देना है। आपका इंट्रोडक्शन या हमारा इंट्रोडक्शन नहीं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है इवेंट का इंट्रोडक्शन, कब हुआ था, मीन्स व्हेन द इवेंट हैपेंड, व्हाई द इवेंट हैपेंड, वेयर द इवेंट हैपेंड, ओके। आप पहले पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स को डेवलप कर सकते हैं पहले लाइन में कि दिस इवेंट टेक प्लेस वेयर, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। आराम से हम लोग ये 2-3 पॉइंट लिख सकते। अब सेकेंड लाइन में हम लोग लिख सकते हैं हु आर द पार्टिसिपेंट। अगर कोई इवेंट है तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट भी होंगे, ठीक है। और अगर कोई इंसिडेंट है तो वहाँ पे इंसिडेंट विक्टिम है वो हो सकता है, ओके। So this is how you have to develop the introduction. I am sure with this point you can develop 3 to 4 line, okay. Now the next one, that is main content. Here you have to give the main content, means which is mentioned in the question. जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसको आपको यहाँ पे पूरा डालना है। जैसे कि कैसे वो इवेंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम बताएं कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे हाउ द इवेंट स्टार्ट, मीन्स हाउ द इंसिडेंट टुक प्लेस, वो लिख सकते हैं हम लोग। फिर लिख सकते हैं व्हाट वे आर द हाईलाइटेड events, means we can mention here the important things which happened during events, या फिर इंसिडेंट के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को पूरा होल आइडिया वो इंसिडेंट का या फिर इवेंट का हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। और लास्टली मीन्स कंक्लूजन, मीन्स व्हाट, कि आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 3 पैरा में करना है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा, मीन्स बताना है कि कब कहाँ कैसे ये इवेंट हुआ है या फिर ये इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद दूसरा वाला है दैट इज़ मेन कंटेंट। आपको मेन कंटेंट सारा इवेंट का इंफॉर्मेशन उसमें डाल देना होगा। और लास्टली दैट इज़ थर्ड पैरा, आपको कंक्लूजन कि हाँ वो इवेंट होने के बाद क्या हुआ है, मीन्स होल एंड सोल समराइज करना है आपको, ओके। सो दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट। और आप एक इस तरह से एक लाइन भी बना सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है बट बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स रिकमेंड करते हैं दैट ड्रॉ लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया में आपका रिपोर्ट आना चाहिए, ओके। और जितना भी क्वेश्चंस दिया जाता है ना वहाँ पे वर्ड लिमिट हो जाता है, मीन्स यू हैव टू राइट द रिपोर्ट विद इन 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स, ओके। सो दिस इज़ योर फॉर्मेट विच यू कैन यूज़ इन एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन वो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो लिखना है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज अ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरेशन एसोसिएशन मेंबर, मीन्स एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की अरेंज किया गया था, किसके द्वारा, फेडरेशन एसोसिएशन मेंबर्स के द्वारा। अब हमको क्या करना है, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 वर्ड में आपको एक रिपोर्ट लिखना है
और ये सारा इवेंट को कौन कवर किया था? अ रिपोर्टर फ्रॉम द टेलीग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डेवलप दिस क्वेश्चन, मीन्स कैसे उस क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग देना है। हेडिंग होगा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द हेडिंग। उसके बाद जैसे मैंने बताया है बाय मीन्स टेलीग्राफ रिपोर्टर्स का यहाँ पे नाम। ओके, क्वेश्चन में कोई नाम मेंशन नहीं था, हम लोग XYZ दे देंगे। एट द लेफ्ट हैंड साइड व्हिच आई हैव टोल्ड यू सो दैट यू हैव टू राइट द प्लेस, मीन्स कहाँ पे ये हुआ है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर MG रोड। ओके, महात्मा गांधी रोड, कोलकाता। और आज का डेट देंगे जब हम लोग ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, दैट इज 15 December 2019. Okay, I choose this word because in the winter season we can distribute blanket distribution. Okay, ठंडाई के मौसम में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को इवेंट कवर कर सकते हैं। ओके, नाउ आपको पहला पैराग्राफ देना है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या था कि इंट्रोडक्शन पार्ट तक कब कहाँ कैसे प्रोग्राम हुआ था, इवेंट हुआ था। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन event was organized by whom? क्वेश्चंस में दिया हुआ था फेडरेशन, एसोसिएशन, on 14th December 2019। ऑब्वियसली जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं, मैंने बताया था कि आप लोगों को बताऊंगा डेट के मामला। ये जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं उससे एक दिन पहले का डेट देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बासी खबर भी कोई नहीं जानना चाहता है। ठीक है, एक दिन पहले क्या हुआ वही जानना है। तो 14 दिसंबर का डेट देंगे। और ये जो प्रोग्राम है कब से कब तक चला था? फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ओके, मीन्स सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम 5 बजे तक चला था। कहाँ पे हुआ था? एट फेडरेशन ग्राउंड। ये जो एसोसिएशन है उसका खुद का ग्राउंड पे ये हुआ था। ओके, और बताया था मैंने मेन पर्पस। द मेन, आप सबको क्या लगता है मेन पर्पस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग गरीब का मदद करना चाह रहे हैं। द मेन पर्पस इज टू हेल्प नीडी पीपल, जो भी ज़रूरतमंद है उसके लिए हम लोग ये करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने बताया था कि आप 3 से 4 लाइन में आराम से लिख पाओगे। लुक, मैंने भी इसको 3 से 4 ही लाइन में लिखा है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज मेन कंटेंट। अ टीम मेंबर एंड सम volunteers were present and the secretary of the association given a speech। ऑब्वियसली कोई भी इवेंट या प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ पे जो हेड होते हैं उसके स्पीच से। देन द डिस्ट्रीब्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द हैंड्स ऑफ सेक्रेटरी। लेटर द मेंबर वाज गिवन द ब्लैंकेट वन बाय वन टू ऑल द नीडी पीपल गैदर्ड देयर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप योर सेकेंड पैरा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड पैरा। So after completing second para, come to the third para. At the end of the event, there was a sense of satisfaction on the face of member because
they distributed 450 unit of blankets. The secretary appreciate volunteers for making this huge success. Obviously जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था उनको उनके फेस पे खुशी जाहिर हो रहा था क्योंकि उन्होंने गरीबों की बहुत सारी मदद की थी। मीन्स 450 परिवार के गरीबों को मदद की थी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डेवलप योर क्वेश्चन लाइक फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा। इफ दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट राइटिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु इज़ इन योर सेम क्लास, ओके। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग ये सब का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चंस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप देख सकते हैं। आप खुद से ही घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो।